जन्म जयंती है। अटल जी ने इस देश की संसद में 5 दशक तक चाहे विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो, जनता की आवाज, भारत की आवाज, भारत की संस्कृति की आवाज बनकर मुखर पर सरकार का और संसद का मार्गदर्शन किया। और जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अनेक विध नई शुरुआतें की, जिसके कारण भारत आज की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सका है। भारत को आणविक शक्ति बहुत साहस के साथ देने का काम अटल जी ने किया। कारगिल के युद्ध का विजय में भी सिद्धांत छोड़े बगैर देश की भूमि का एक एक इंच इसके लिए संघर्ष करने का सिद्धांत प्रस्तापित किया। ट्राइबल भाइयों बहनों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। इस देश में स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, जब देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी ही नहीं थी, तब स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग की शुरुआत करी। देश के सभी गांवों को स्टेट हाईवे के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना का शुरुआत किया। और पहली बार देश की सभी भाषाओं को महत्व देकर भाषाओं के लंबे जीवन के लिए संरेखित प्रयास करने का काम अटल जी ने किया। मैं आज इस मौके पर अटल जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज महान स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालाचारी जी, राजा जी की भी पुण्यतिथि है। राजा जी देश में बहुत कम हुए आर्ष द्रष्टाओं में से एक थे। हमारे वेद, वेदांत, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और अनेक प्रकार के पुरातन साहित्य के ज्ञाता थे। और संविधान की रचना में भी राजा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। पहले भारत के नागरिक हो ऐसे गवर्नर जनरल बने, गृह मंत्री भी बने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने और अनेक विविध क्षेत्र में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज राजा जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज अटल जी की जयंती के दिन पर और 100वीं जयंती के दिन पर आज 10,000 नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ होने जा रहा है। ये सिर्फ योग नहीं है। संविधान में 97वां संशोधन अटल जी के समय में ही आया और बहुत समय से हाशिए में पड़ी सहकारिता को अटल जी फिर से चर्चा में लेकर आए। और आज अटल जी के जयंती पर ही हम 10,000 नए पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ कर रहे हैं। वो हम सब के लिए आनंद का विषय है। मैं आज मत्स्य पालन, डेयरी और सहकारिता विभाग के सभी अधिकारियों को, उपस्थित सभी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, सहकारी मंत्री, ये सभी को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। इसी जगह पर 19 सितंबर 24 को हमने एसओपी बनाई थी। आज 86वां दिन है। 86 दिन में 10,000 पैक्स
रजिस्टर्ड होने का काम हमारा समाप्त हुआ। जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना की, उन्होंने सहकारिता मंत्रालय को एक ध्रुव वाक्य दिया, सहकार से समृद्धि। और सहकार से समृद्धि तभी आ सकती है जब हर पंचायत तक सहकारिता का वजूद हो, सहकारिता की प्रेजेंस हो। हर पंचायत में कोई न कोई स्वरूप में सहकारिता काम करे। और हमारे देश के त्रिस्तरीय सहकारिता स्ट्रक्चर को अगर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कोई दे सकता है तो हमारी प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे सकती हैं। और इसलिए सबसे पहला निर्णय हमने करा था कि 2 लाख पैक्स बनाए जाएंगे। इफ्को ने एक सहकारिता सम्मेलन किया था, उसी में मैंने घोषणा की थी कि हम 2 लाख नए पैक्स बनाएंगे और आज इसका बहुत अच्छी गति से शुभारंभ हो गया। नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, ये तीनों ने ये 10,000 प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज यहां पर एक दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ है। निष्क्रिय पैक्स के लिक्विडेशन के लिए एक एसओपी जारी की गई है। हम सभी जानते हैं, गांव में अगर एक पैक्स है तो दूसरा नहीं बन सकता। और गांव में एक पैक्स निष्क्रिय है, डिफंग हो गया है, तो इसके लिक्विडेशन के बगैर गांव को, लोगों को सहकारिता का फायदा नहीं मिलता। इसलिए हमने एक निष्क्रिय पैक्स के लिक्विडेशन के लिए एसओपी जारी की है, जिसके माध्यम से कम 15,000 गांवों में नए पैक्स खोलने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। हमने एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी बनाया है, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सबसे बड़ा काम हमने किया सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का। और कंप्यूटराइजेशन के आधार पर पैक्स के साथ 32 प्रकार की नई नई गतिविधियों को जोड़ने का काम किया। पहले पैक्स सिर्फ शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस देने का काम करते थे। अब पैक्स डेयरी भी बन सकता है, डेयरी पैक्स भी बन सकती है, पैक्स मत्स्य उत्पादन करने वाली कोऑपरेटिव समिति भी बन सकती है, और मत्स्य उत्पादन करने वाली समिति पैक्स भी बन सकती है। तो हमने पैक्स को मल्टी डायमेंशनल कराया, उनको भंडारण के साथ जोड़ा, खाद के वितरण के साथ जोड़ा, गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा, उनको फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा, जल वितरण के साथ जोड़ा। ये कम्युनिटी सर्विस सेंटर भी बने, वहां रेलवे का भी बुकिंग हो सकता है, एयरलाइन का भी बुकिंग गांव से ही हो सकता है, और ढेर सारी सुविधाओं को हमने पैक्स के साथ, प्राथमिक डेयरी के साथ और प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति के साथ जोड़ने का काम किया है। अब कंप्यूटर भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी मिल गया, अनेक विध योजनाएं भी बन गई, मगर ट्रेन मैन पावर नहीं है तो ये सब कर नहीं सकते। इसलिए हमने एक प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी यहां पर अनावरण किया है, जो पैक्स के सदस्य और कर्मचारी दोनों को संपूर्ण प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। मैं आज यहां से राज्यों के मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ढेर सारे पैक्स के कर्ता धर्ता डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी जुड़े हुए हैं। उन सबको भी आग्रह करना चाहता हूं कि प्रशिक्षण मॉड्यूल हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी बने, और पैक्स के सेक्रेटरी का और पैक्स के कार्यकारिणी के सदस्यों का अच्छा प्रशिक्षण हो जाए,
इसके लिए आप प्रयास करिए। 10 सहकारी समिति को रुपे केसीसी माइक्रो एटीएम इसका वितरण किया गया और ये अभियान आने वाले दिनों में हर प्राथमिक डेयरी को हम एटीएम देने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। माइक्रो एटीएम और रुपे केसीसी कार्ड हर किसान को आने वाले दिनों में बहुत कम खर्च के अंदर उनको जब ब्रिज फाइनेंस चाहिए तब वो देने का काम करेगा। पैक्स के विस्तृतीकरण के लिए हमने फिजिबिलिटी, रिलेवेंस, वायबिलिटी और वाइब्रेंसी ये चारों चीजों का ध्यान रखा है। 32 कामों को जोड़कर इसको फिजिबल भी बनाया है और वायबल भी बनाया है।